श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। फागुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणपति भगवान के द्विजप्रिय गणेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान संकष्टी चतुर्थी व्रत का पाठ करने से गणेश जी की खास कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में सभी गणेश चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इन्हीं में से एक है संकष्टी चतुर्थी, जिसका नाम में ही अर्थ छिपा होता है, संकटों से मुक्ति मिलना। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी को दिन भर व्रत करके चंद्र उदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। फागुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसमें बप्पा के द्विजप्रिय स्वरूप की आराधना होती है। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत की पूजा के दौरान कथा का पाठ करने से गणेश जी की खास कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पढ़िए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से एक कथा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ का खेल खेल रहे थे। उस समय वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मिट्टी में से एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद उस बालक को खेल में हार जीत का निर्णय करने की जिम्मेदारी दी गई। खेल के दौरान हर बार माता पार्वती भगवान शिव को पराजित कर रही थी, लेकिन एक बार उस बालक ने भूलवश भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने गुस्से में आकर बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी, लेकिन देवी ने कहा कि दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। संकटी चतुर्थी व्रत से मिला श्राप से मुक्ति कैसे मिली? श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछने पर माता पार्वती ने बालक को बताया कि फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से वह श्राप मुक्त हो सकता है। बालक ने देवी की आज्ञा का पालन किया और फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की। मान्यता है कि इसके प्रभाव से वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।